जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 12 को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए जैसे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी तथा अन्य सभी महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो कि यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाती है, उन सभी के लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, उत्तराखंड जीके को हम परीक्षावाणी बुक से कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी एक रिवीजन क्लास के तौर पर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सके। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। उधम सिंह नगर में जो है अधिकांशतः थारू लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, खरवार जनजाति जो है उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा बोक्सा जनजाति, बोटिया तथा राजी जनजाति, ये सभी क्या है, उत्तराखंड की जनजातियां हैं जो कि उत्तराखंड में निवास करती है। चलिए, क्वेश्चन 3 है, निम्न में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, होली। ठीक है दोस्तों, होली का जो त्योहार है इसमें जो है थारू लोग क्या करते हैं, खिचड़ी नृत्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उधम सिंह नगर में। चलिए, क्वेश्चन 5 है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है। तो दोस्तों, देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में जो है जौनसारी सर्वाधिक संख्या में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए देखेंगे दोस्तों, यहां पर भील। तो दोस्तों, भील जो जनजाति है कहां पर निवास करती है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, जौनसारी उत्तरांचल में बिल्कुल सही है दोस्तों। संथाल छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी यहां पर क्या है, सुमेलित नहीं है। खासी जनजाति जो है मेघालय में निवास करती है। तो यहां पर प्रश्न में पूछा गया है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि जो संथाल है ये कहां पर निवास करती है। चलिए, क्वेश्चन 7 प्रश्न है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो थारू जनजाति की जो सर्वाधिक है ये संख्या है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया, निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, नारंग। चलिए, क्वेश्चन 9 है, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। तो दोस्तों, सीजपाल परीक्षा हुई थी 2017 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पिथौरागढ़ में जो है दोस्तों राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। क्वेश्चन 10 है, सर्वाधिक बोक्सा कहां रहते हैं। तो दोस्तों, बोक्सा जनजाति की बात करें तो राइट आंसर होगा उधम सिंह नगर में। क्वेश्चन 11, किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, राजी जनजाति के जो लोग हैं ये अधिकांशतः जंगलों में रहते हैं। क्वेश्चन 12 है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तख्त। चलिए, क्वेश्चन 13 देखेंगे, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों, सर्वाधिक जो जनसंख्या वाली जनजाति है उत्तराखंड में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जौनसारी। पहली जो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है दोस्तों वो थारू है, जबकि दूसरे नंबर पर जौनसारी जनजाति है। चलिए, क्वेश्चन 14 देखेंगे, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो दोस्तों, तिब्बत से जो है भोटिया जनजाति के लोग व्यापार करते थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, जौनसारी संगीत के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, नंदलाल भारती आपको याद रखना है। नंदलाल भारती को जौनसारी संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 16 है, चीन युद्ध से पूर्व कौन जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ये चीन युद्ध से पूर्व, यानी कि जो 1962 में चीन युद्ध हुआ था, इससे पूर्व जो है ये तिब्बत से व्यापार किया करते थे।
चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो दोस्तों ऋतु प्रवास जो है ये भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागा। क्वेश्चन 19, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जौनसारी जनजाति में जो है खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? दोस्तों पहले भी हमने ये प्रश्न देखा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भोटिया जनजाति में। चलिए क्वेश्चन 21 है, तुबेरा, बाजू और तिमली किस जनजाति के लोकगीत है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, भोटिया जनजाति के। प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है कि तुबेरा, बाजी और तिमली क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार के लोकगीत है और ये किस जनजाति में प्रचलित है? भोटिया जनजाति में प्रचलित है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन 22 है, निम्न में से कौन जौनसारी गायक है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 का ये प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी यानी कि जगत राम वर्मा, फकीर सिंह चौहान और नंदलाल भारती, ये सभी कौन है? जौनसारी गायक है। क्वेश्चन 23 है, बिसु, दियाई, नुनाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति में जो ये सभी त्योहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कारक या कर्क और मकारा या मकर की संक्रांति किनके दो प्रमुख त्योहार है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, ठीक है, राजी जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जौनसारी जनजाति। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। भोटिया जनजाति को जो है क्या कहा जाता है? महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कहा जाता है, तो ऑप्शन बी राइट होगा, भोटिया। चलिए क्वेश्चन 27 है, महासु निम्न में से किस जनजाति के देवता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जौनसारी जनजाति के। महासु को जो दोस्तों महाशिव का अवतार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन 28 है, निम्न में से किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों भोटिया जनजाति, याद रखेंगे भोटिया जनजाति के जो लोग हैं ये अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? स्वारा कहते हैं। क्वेश्चन 29 है, निम्न में से किनके मैत ग्रीष्मकालीन तथा मुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भोटिया जनजाति के। एक बार रिवाइज करेंगे, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो मैथ है ये भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं, जबकि शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है? गुंडा या मुंसा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मांगल, हारूल, छोड़े, सिलोंगू, केदार छाया, गोडबड़ा, रेणा रात एवं बिरासु आदि लोकगीत किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जौनसारी जनजाति के। चलिए क्वेश्चन 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है? महिला कांस्टेबल परीक्षा 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, महासु देवता मेला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो है भोटिया, जौनसारी, बुक्सा, ये सभी जनजातियां पाई जाती है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन 33, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? दोस्तों महिला कांस्टेबल परीक्षा 2016 का यह भी प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन डी, 13। तो दोस्तों याद रखेंगे 13 सीटें जो है आरक्षित है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो दोस्तों भूमियाल देवता की जो पूजा है ये भोटिया जनजाति के द्वारा की जाती है। समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 का यह प्रश्न है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 35 है, उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों साधारण सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, ठीक है, 2। चलिए अगला प्रश्न है,
राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 65, ठीक है 65। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वीर केसरी चंद के याद में जो है 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है। क्वेश्चन 38 है, भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12, ठीक है याद रखेंगे 12 वर्ष के अंतराल में जो है भोटिया जनजाति द्वारा कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? तो दोस्तों सुना होगा आपने जाड़ जो भोटिया जनजाति है उसकी एक जो है जाड़ क्या है उपजाति है। तो जो जाड़ जाति जो उपजाति है दोस्तों इनकी जो भाषा है ये क्या है रोम्बा है। चलिए क्वेश्चन 40 है, निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित थी? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भोटिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजी जनजाति के जो लोग हैं ये बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का या के त्योहार है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है ये सभी यानी कि होंगड़, डेलिया और गोटरी क्या है ये त्योहार है जो कि किसके द्वारा मनाए जाते हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार है। चलिए क्वेश्चन 43 है, निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, सयाना नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो दोस्तों सयाना नामक जो राजनीतिक संस्था है ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। क्वेश्चन 45, निम्न में कौन उत्तराखंड में नहीं मिलते? थारू, भील, बुक्सा या जौनसारी? तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा थारू जनजाति के बारे में, बुक्सा जनजाति के बारे में, जौनसारी जनजाति के बारे में जो कि उत्तराखंड में निवास करती है, जबकि ऑप्शन बी यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर होगा जो कि भील जनजाति है ये उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है पंडित शिवराम। क्वेश्चन 47 है, जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है गुलाब सिंह को क्या कहा जाता है? जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोक गीत है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 का ये प्रश्न है दोस्तों। तो तुबेरा, बाजू, तिमली या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। याद रखिएगा दोस्तों तुबेरा, बाजू तथा तिमली क्या है ये एक प्रकार के लोक गीत है जो कि भोटिया जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन 49 देखिएगा, विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौना नृत्य निम्न में से किस जनजातीय समाज में किया जाता है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोटिया जनजाति में। चलिए क्वेश्चन 50 देखेंगे, हनौल निम्न में से किस जनजातीय समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? दोस्तों यहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आपको याद रखना है ऑप्शन यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा जौनसारी का। क्वेश्चन 51 है, मौन मेला कहां आयोजित होता है? तो दोस्तों मौन मेले की यदि बात की जाए तो ये जौनसार क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। भोटिया जनजाति के जो लोग हैं 1962 के चीन युद्ध से पूर्व जो है तिब्बत से व्यापार किया करते थे। तो दोस्तों परीक्षा में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लास के अंतर्गत उत्तराखंड परीक्षावाणी बुक से चैप्टर 12। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चैप्टर 13 को। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।